पैगंबर बनने के करीब 10 साल तक नबी पाक को अल्लाह की तरफ से कोई भी जंग या बदला लेने का हुक्म नहीं मिला और वहीं मक्का वालों ने मुसलमानों पर जुल्म की हदें पार कर दी थी और मुसलमानों ने इसके खिलाफ कभी भी कोई भी हथियार नहीं उठाया। बदर की जंग से 1 साल पहले मुसलमानों ने एक अहम फैसला लिया कि वो मक्का को छोड़ मदीने की तरफ हिजरत कर जाएंगे और इसी दौरान कुरैश वालों ने नबी पाक को मारने की भी कोशिश की, इसमें वो कामयाब ना हो सके। इससे गुस्साए कुरैश वालों ने मुसलमान का घर, ज़मीन, सारा सामान लूट लिया और मुसलमान जब मक्का से हिजरत किए थे तो उस समय वो कुछ भी ना ले जा सके सिवाय उसके जो उनके बदन पे वो कपड़े ही थे। अबू सुफियान जिनके शाम से एक काफिला मक्का की तरफ लेकर आ रहा था, इसमें ज़्यादातर सामान वो था जो मुसलमानों से ही लूटा गया था। तो अब मुसलमान काफिला लूट नहीं रहे थे बल्कि अपने लूटे हुए सामान का बदला ले रहे थे। और जैसे ही ये खबर काफिले के हेड अबू सुफियान तक पहुंची तो उसने तुरंत ही एक मैसेंजर मक्का की तरफ रवाना किया और मैसेंजर काबे के सामने आते ही ऊँट के कान नाक काट दिए और अपने कपड़े को फाड़ कर जोर जोर चिल्लाने लगा। ये उनका इमरजेंसी का रिवाज था। तो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल सामने आता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो मैसेंजर कहता है कि मुसलमान हमारे काफिलों को लूटने के लिए निकल पड़े हैं। तो अबू जहल पूछता है कि उनकी तादाद कितनी है। तो मैसेंजर कहता है कि उनकी तादाद लगभग 300 या 313 रहा होगा। फिर पूछता है कि उनके पास घोड़े और ऊँट कितने हैं। फिर मैसेंजर जवाब देता है कि उनके पास करीब 2 घोड़े और लगभग 70 ऊँट होंगे। तो अबू जहल कहता है कि How many men? 300. 2 horses. We'll mount 100 horses. How many camels? 70. We'll bring 170. हम 100 घोड़े और 170 ऊँट ले जाएंगे। अबू जहल जंग के इरादे से अपने लोगों को लेकर निकल पड़ा था और उधर अबू सुफियान जानता था कि अगर मैं मदीने के रास्ते से गया तो मुसलमान मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो वो मदीने का रास्ता छोड़ दूसरे रास्ते से भाग जाता है। तो अब मुसलमान को जंग करने की ज़रूरत नहीं थी The caravan is safe. क्योंकि अब काफिला तो सेफ था। लेकिन अबू जहल कहता है अब काफिला सेफ भी हो लेकिन हम मुसलमानों को छोड़ेंगे We नहीं। fight. और दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में पड़ाव डाल चुके थे। तो एक सहाबा आके पूछते हैं कि या रसूलल्लाह ये पड़ाव आपने अपने मशवरे से डाली है कि अल्लाह के हुक्म से। नबी पाक कहते हैं कि यह पड़ाव हमने अपने मशवरे से डाली है। तो सहाबा कहते हैं कि या रसूलल्लाह अगर हम बदर के पहले कुएं पे पड़ाव डालें तो वहाँ पानी भी ज़्यादा है और हम दुश्मनों को कुएं पे कब्जा करने से भी रोक सकते हैं। ये मशवरा नबी पाक को बहुत पसंद आता है तो वो इस जगह से इस जगह मूव हो जाते हैं। अब दूसरे दिन अबू जहल की फ़ौज सामने आ जाती है और जिसमें से मक्का का सबसे अमीर आदमी उतबा और उसका भाई और उसका बेटा सामने आते हैं और मुसलमानों को चैलेंज करता है कि है कोई जो हमसे लड़ेगा। तो मुसलमानों की तरफ से 3 मदीने के अंसार साहबा सामने आते हैं। तो उतबा कहता है कि ए अंसार हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, तुम वापस जाओ और उनको भेजो जो हमारे बाप दादाओं से बगावत करके भाग गए। तो मुसलमानों की तरफ से हज़रत हम्ज़ा और हज़रत अबू उबैदा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने आते हैं। पहले तो हज़रत हम्ज़ा उतबा को मार गिराते हैं और हज़रत अली उसके बेटे को मार गिराते हैं। पहले तो हज़रत अबू उबैदा ज़ख्मी होते हैं और उसके भाई को भी मार गिराते हैं। और मुसलमानों की एक ही स्ट्रेटेजी थी कि वो अपनी जगह पे ही खड़े होकर लड़ेंगे क्योंकि उनकी फ़ौज दुश्मनों से 3 गुनी छोटी थी। और इन सब से गुस्सा है अबू जहल की फ़ौज फुल स्पीड में मुसलमानों की तरफ आगे बढ़ती है और हर एक मुसलमान 5-5 दुश्मनों को मारने लगता है। तो इन सब से घबराए दुश्मन भागने लगते हैं और यही मौका था जब मुसलमान आगे ज़ख्मी थे वो पीछे आ जाते हैं और जो पीछे फ्रेश लोग थे वो आगे आ जाते हैं। और एक बार फिर अबू जहल की फ़ौज फुल स्पीड में मुसलमानों की तरफ आगे बढ़ती है लेकिन इस बार फ़ौज का हेड अबू जहल मारा जाता है। और जैसे ही दुश्मन ये देखते हैं कि फ़ौज का हेड अबू जहल मारा गया तो दुश्मन भागने लगते हैं। और ये बात जैसे ही पूरे अरब में फैली कि मुसलमानों ने अपने से 3 गुनी बड़ी फ़ौज को हरा दिया है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग फॉलो करने लगते हैं, उनके दीन पे चलने लगते हैं, लोग उनको बादशाह के तौर पे देखने लगते हैं और इस तरीके से इस्लाम की पहली जंग लड़ी गई।